आज हम लोग बात करने वाले इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। तो क्या ऑफिशियली इंडियाज गॉट लेटेंट का दी एंड हो गया है? वेल, बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पर अपना रिएक्शन दिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले क्या आप लोग को पता है कि लोकसभा पार्लियामेंट में ऑफिशियली इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ था। लिटरली एक पॉलिटिशियन ये टॉपिक को रेज किए थे एंड वो आवाज उठाए थे रणवीर अलाबादिया के ऑफेंसिव कमेंट्स के अगेंस्ट, एंड वो गवर्नमेंट से अर्ज किए थे कि ऑनलाइन कंटेंट को लेकर कुछ गाइडलाइंस आनी चाहिए। और इतना ही नहीं, मेंबर्स ऑफ अ पार्लियामेंट्री पैनल ने भी प्लान किया है टू टेक अप द इशू कि भाई वो रेगुलेशंस एंड लॉज के लिए डिमांड करेंगे जो कि कवर करेंगे सोशल मीडिया एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को। तो कल अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि अपूर्वा एंड आशीष चंचलानी की तरफ से स्टेटमेंट्स लिया गया था एंड उन्होंने बोला था कि ये शो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। इस शो में जजेस एंड पार्टिसिपेंट्स को बोला जाता है कि वो ओपनली बात करें, एंड इस शो में जो जजेस आते हैं उनको कोई पेमेंट्स नहीं किया जाता, बट हाँ उनको राइट्स दे दिया जाता है कि वो क्लिप्स पोस्ट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया में। बाकी वही आगे शो के फॉर्मेट के बारे में वो बताए थे पुलिस को। बट भाई अब तो पब्लिकली रणवीर, समय एंड इंडियाज गॉट लेटेंट शो के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उनके मुर्दों को जलाया जा रहा है। एक यूट्यूबर है आयुष सप्रा, उन्होंने वीडियो पोस्ट किया, आप एक छोटा सा क्लिप देख लो। प्रदर्शन किसलिए किया जा रहा है? भैया माता पिता का महत्व करिए, अब सब बोला अश्लील का बातें बोलिए इन चैनलों के माध्यम से। ऐसे लोगों पर सख्त सरकार कार्रवाई करे, सरकार इन्हें सम्मानित करने की जगह इन पर कार्रवाई करे और इन लोगों पर किस तरीके से शब्द ले इनको ऐसी सजा मिले कि भविष्य में कभी ऐसा कार्य न कर सके। एंड भाई एक्टर मुकेश खन्ना तो बोल दिया कि रणवीर अलाबादिया को पीटना चाहिए और उनके मुंह को काला करके गधे के ऊपर बैठाना चाहिए। यस, उन्होंने बोला कि भाई दिस इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस एंड इस चीज को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। ऑफेंडर्स को हेवी पनिशमेंट मिलना चाहिए ताकि फ्यूचर में लोग ऐसी अश्लीलता ना फैलाएं। लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हो गया है मेरे देश को। मैं ये फेमस यूट्यूबर के इंटरव्यूज को देखा हूँ, वो बहुत अच्छा काम किए हुए इन द पास्ट, बट अब वो ऐसे अश्लीलता वाले बात कर रहे हैं। किसी ने आकर मेरे से पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक, उनके साथ क्या करना चाहिए। आई सेड यू शुड होल्ड हिम एंड बीट हिम, और उनके मुंह को काला करके गधे के ऊपर बैठा कर पूरे देश में घुमाना चाहिए। फॉर द कंट्रोवर्सी उनके मेन चैनल में 10.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स था एंड करेंटली वो 10.4 मिलियन पे आ गए, तो अप्रोक्सीमेटली 100 के सब्सक्राइबर्स वो लूज किए हैं। एंड अपने सेकंड चैनल बियर बाइसेप्स में भी वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख सब्सक्राइबर्स लूज किए हैं। बट क्या रणवीर एंड समय रोते हुए वीडियो अपलोड किया आफ्टर दिस कंट्रोवर्सी? रणवीर अलाबादिया का एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल जा रहा था जहाँ पर वो बहुत रो रहे थे। ही वॉज वेरी वेरी इमोशनल, बट लेट मी क्लैरिफाई गाइज, ये बहुत ही पुराना क्लिप है। कोविड के टाइम 3-4 साल पहले उन्होंने व्लॉग बनाया था, वहाँ से कट करके इसको पोस्ट किया जा रहा है। सिमिलरली समय का भी एक इमोशनल काइंड ऑफ वीडियो शेयर किया जा रहा है एंड उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं, वो 6 to 8 मंथ्स पुराना है। बट यहाँ गाइज नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, क्या इंडियाज गॉट लेटेंट का दी एंड हो गया? वेल, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समय रैना अपने चैनल से सारे इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड्स को हटा दिए। अब आपको पब्लिकली कोई भी वीडियोस नहीं मिलेगा उनके चैनल पर। और इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देते हुए वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये कहे, जो भी ये सब कुछ चल रहा है, इट हैज बीन टू मच फॉर मी टू हैंडल। मैं अपने चैनल से सारे इंडियाज गॉट लेटेंट वीडियोस को हटा दिया। मेरा खाली एक ही ऑब्जेक्टिव था, टू मेक पीपल लाफ एंड हैव अ गुड टाइम। मैं एजेंसीज के साथ फुल्ली कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ टू इंश्योर देयर इंक्वायरीज आर कंक्लूडेड फेयरली, थैंक यू। इसके बाद बलराज की तरफ से भी एक स्टोरी आया था जहाँ पर वो कुछ स्टेटमेंट तो नहीं दिए, बट ये कोट बना हुआ था, कॉमेडी लीड्स टू एग्जिस्टेंस, दैट लीड्स टू ट्रेजेडी, ट्रेजेडी लीड्स टू पेन एंड देन अगेन इट लीड्स टू कॉमेडी, और बीच में हैप्पीनेस बना हुआ है। बट ज्यादा डिसअपॉइंटेड इस केस में ना क्रिएटर्स कम्युनिटी से हूँ कि कितने लोग उसके शो पे भी गए होंगे, उसको भाई भाई बोलते होंगे, फॉलो किया हुआ था, बात भी करते होंगे, और जब सबसे ज़्यादा जरूरत है सपोर्ट की तो किसी ने, मतलब हार्डली किसी ने कोई स्टोरियाँ पोस्ट की। भाई क्रिएटर्स को तो पता ही है कि ये गलती हुआ उसके साथ, लोगों का तो चलो बना लेंगे डिस्ट्रैक्ट करके बड़ी चीज़ों से कि हाँ भाई इंडियाज गॉट लेटेंट सबसे बड़ी दिक्कत थी युवाओं के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया भाई उसने, क्या वो वहाँ पे पेडलर थोड़ी थे वो कि वो रहते क्या, या ऑर्डर कर दिया उन्होंने किसी का। तुम्हारे देश में बेल पे आगे दोबारा लेके जा रहे हैं, जिनके ऊपर इतने मोलेस्टेशन के केस हैं वो जेल से प्रवचन दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हाँ भाई एक 25 साल 26 साल के लोंडे का शो बंद करवा दिया, मजा आ गया, हमने अचीवमेंट है बहुत बड़ी। भाई कम से कम क्रिएटर्स तो उसके सपोर्ट में आते हैं भाई, उसको तो ऐसा फील ना हो कि उसने कुछ बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। देन वो अपने स्टोरी में अपना एक फोटो पोस्ट करते हुए ऊपर कैप्शन में लिखे, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच वन शुड डू आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल, रिच, फेमस इन इंडिया? लीव एज सून एज पॉसिबल। देन नकुल धुलबी ये सिचुएशन के बारे में बात करते हुए अपने इंस्टाग्राम में ये कहे, सिर्फ फांसी से काम नहीं चलेगा। भाई उन्होंने माँ बहन के बारे में बोला है, जिस देश में सबसे ज्यादा सेफ वुमेन फील करती हैं, सबसे कम केसेस है पूरे वर्ल्ड में जिस देश में, उस देश में इन्होंने माँ बहन के बारे में बोला है। माँ बहन के ऊपर इन्होंने जोक मारा है। इनको तो भाई गरम तेल की कढ़ाई में उबालो, तल दो, इसकी बियर उबालो, वो भी इंग्लिश में।
इंग्लिश में वो बात अलग है, जिन लोगों को गुस्सा आ रहा है उनको समझ ही नहीं आया, बट फिर भी तू इंग्लिश में बोल रहा है माँ बहन के बारे में। और भाई मैं देख रहा हूँ ये समय का शो बैन कर दो, समय का शो बैन करने से क्या होगा? एग्जाम्पल सेट करो भाई। ये जो हमारे देश का युवा इतना पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है, जिसको समय पीछे ला रहा है, जो अपने जोक सुना के, इनसे बोलो कुछ ऐसा इन्वेंशन करे कि कैमरे के सामने आती समय के सर में एक चिप डालो, वो चिप फट जाए, समय मर जाए। इसके बाद थगेश की तरफ से एक ट्वीट आया, ऑल दी एपिसोड्स, नो वे, खाली वही पर्टिकुलर एपिसोड डिलीट होना चाहिए था ना, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। देन रक्षित रुका है, लोल, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर इन इंडिया इज वर्स्ट। मैं लेटेंट एपिसोड्स को फॉलो तो नहीं करता था, बट द इम्पैक्ट वाज रियल एंड इट वाज वेरी हेल्दी एंड मोटिवेटिंग फॉर क्रिएटर्स। नॉर्मल ऑडियंस जो कि क्रिएटर्स को फ्री में देखते थे, वो लोग भाई कंटेंट के लिए पे करना स्टार्ट कर दिए थे, जो कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। यू ऑल डोंट अंडरस्टैंड, कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री को सालों पीछे फेंक दिया गया। वेस्ट के लोग मेन स्ट्रीम मीडिया स्टफ कर रहे हैं और इंडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया स्केर्ड है क्रिएटर्स से, और वो लोग कोशिश करते हैं सब कुछ कंट्रोल और डिस्ट्रॉय करने का। देन मैक्सटन भी सरकास्टिकली ये ट्वीट किए, फाइनली इंडिया विल हैव क्लीन रिवर्स, बेटर इकोनॉमी, जीडीपी मोर देन चाइना, क्योंकि अब इंडियाज गॉट लेटेंट एपिसोड्स को डिलीट कर दिया गया। देन योगी बाबा प्रोडक्शंस भी ये ट्वीट किए, व्हाट हैपेंड विद समय इज लिटरली फ्रस्ट्रेटिंग एंड ये डायरेक्ट अटैक है टू ऑल ऑफ अस क्रिएटर्स। इट्स हार्ड फॉर देम टू सेंसर हेट स्पीच, हेट न्यूज दैट इज बीइंग स्प्रेड एवरी डे ऑन आवर टीवी चैनल्स, बट आप ये सेंसर करते हो। अब नेक्स्ट क्या है? शारन, जो कि इंडियाज गॉट लेटेंट की एक एपिसोड विनर थी, वो भी ट्वीट करके बोली, इंडियाज गॉट लेटेंट गेव मी सो मच मैन, इसके वजह से मैं अपने ड्रीम्स को परस्यू कर पाई थी। कांट बिलीव हाउ इट्स टर्न्ड आउट, समय इज जेन्युइनली बीन अ बिग ब्रदर टू अस। देन एक्टर अली गोनी भी एक ट्वीट किए, दे फोर्स समय टू डिलीट ऑल द एपिसोड्स ऑफ लेटेंट, नॉट कूल, खाली एक पर्टिकुलर एपिसोड डिलीट होना चाहिए था। वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करके ये शो को सक्सेसफुल बनाया था। कुछ ही दिनों पहले तक सब लोग उनको प्रेज कर रहे थे एंड नाउ एवरीवन इज अगेंस्ट हिम। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव के खिलाफ ऑफिशियली एक लेटर लिखा गया। यस गाइस, उनका एंड चुमदारंग वाले कंट्रोवर्सी के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, मैंने कवर करके आप लोगों को बताया था। बेसिकली पॉडकास्ट के एक एपिसोड में वो चुमदारंग के खिलाफ कुछ चीजें बोल दिए थे, जिसको वो कट आउट करवा दिए थे, बट चुम उसको लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी एंड वो कॉल आउट की थी ओपनली थ्रू हर इंस्टाग्राम स्टोरी। बट नाउ गेस व्हाट, ऑफिशियली अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की जो चेयरपर्सन है, वो एनसीडब्ल्यू को एक लेटर लिखे एल्विश यादव के खिलाफ। उन्होंने एलिगेशंस लगाया कि एल्विश यादव का कमेंट्स बहुत ही रेसिस्ट था एंड वो खाली चुम के लिए इंसल्टिंग नहीं था, वो एंटायर वुमेन्स कम्युनिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए इंसल्ट था। तो वही उन्होंने लेटर में डिमांड किया एल्विश यादव के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जो वुमेन बाहर आती है, अपना बॉलीवुड में करियर्स बिल्ड करने का कोशिश करती है, ये सब चीजों के कारण उनके ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। एनीवे, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्टर चिरंजीवी के बारे में। तो चिरंजीवी रामचरण ने अपने फैमिली को लेकर एक ऐसे स्टेटमेंट को पास किए जिसको लेकर उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। यस गाइस, रिसेंटली वो स्टेटमेंट दिए थे कि मैं वरीड हूँ कि रामचरण को फिर से एक लड़की ना हो जाए, मैं एक लड़का चाहता हूँ ताकि हमारा लेगेसी कंटिन्यू हो पाए। लिटरली भाई वो यही चीज बोले कि आई कीप विशिंग एंड टेलिंग रामचरण एटलीस्ट दिस टाइम एक लड़का ला, बट उसके लिए तो उसकी डॉटर इज द एप्पल ऑफ हिज आई। आई एम स्केर्ड ही माइट अगेन हैव अ गर्ल। जब मैं अपने घर में रहता हूँ तब मेरे को ऐसा फील नहीं होता है कि आई एम सराउंडेड बाय माय ग्रैंड डॉटर्स, इट फील्स लाइक आई एम अ लेडीज हॉस्टल वार्डन सराउंडेड बाय लेडीज ऑल अराउंड। नोटेबली वो ऐसा इसलिए बोले क्योंकि उनका एक भी ग्रैंडसन नहीं है, उनके 3 बच्चे रहे हैं जिनके 5 बच्चे हुए एंड सब गर्ल्स हैं। बट भाई लोगों को ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि भाई इतना बैकवर्ड थिंकिंग किसका होता है यार आजकल के जमाने में, लड़कियां लेगेसी कंटिन्यू नहीं कर सकती है क्या? बट एनीवेज, चलिए हम लोग बात करने वाले एक हाई कोर्ट के बहुत ही शॉकिंग जजमेंट के बारे में। तो गाइस, छत्तीसगढ़ के एक हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया कि फोर्स्ड इंटरकोर्स बाय हस्बैंड विदाउट वाइफ्स कंसेंट इज नॉट अ क्राइम। बेसिकली 2017 के केस को लेकर ये जजमेंट को रूल आउट किया गया था, जहां पर एक आदमी के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड अदर चार्जेस लगाए गए थे आफ्टर हिज वाइफ हैड पास्ड अवे। उनकी वाइफ बिफोर पासिंग अवे एक स्टेटमेंट दी थी जहां पर वो कंप्लेन की थी ऑफ पेन एंड फोर्सफुल इंटरकोर्स, बट रिपोर्टेडली कोर्ट को वाइफ का स्टेटमेंट रिलायबल नहीं लगा था या फिर कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला था टू पनिश द अक्यूज्ड, एंड इसीलिए वो ये स्टेटमेंट पास किए थे कि अगर तो एज ऑफ वाइफ इज नॉट बिलो द एज ऑफ 15 years, देन एनी सेक्सुअल एक्ट बाय द हस्बैंड विद हिज वाइफ कैन नॉट बी टर्म्ड एज। तो इसको सुनकर लोग शॉक रह गए एंड बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आने लगे, हाँ भाई कहाँ गए एलिमनी करने वाले। एक और पर्सन ये कमेंट किए, वो इंडियाज गॉट लेटेंट वाला आउटरीच ऐसे न्यूज पे क्यों नहीं होता। एंड एक और यूजर लिखी, कहाँ गए एफआईआर अगेंस्ट कॉमेडियंस वाले, अब कहाँ गई अम्मा बहन के लिए रिस्पेक्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कॉलेज से बहुत ही शॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, केरला से वाला स्टोरी आ रहा है जहाँ पर एलिजेडली 5 कॉलेज सीनियर्स मिलकर अपने जूनियर्स का बहुत ही ब्रूटली रैगिंग की है। एलिजेडली बताया जा रहा है कि ये जूनियर्स को नेकेड स्ट्रिप किया जाता था, उनके प्राइवेट पार्ट्स में डंबल्स को हैंग किया जाता था, कॉम्पास यूज करके
टैप किया जाता था उनके बॉडी पर, और इतना ही नहीं, उनसे पैसे एक्सटॉर्ट भी किए जाते थे। अपेरेंटली 3 महीनों तक ये क्रूएल्टी चलते रहा, जिसके बाद फाइनली अब ये 5 सीनियर्स को अरेस्ट कर लिया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले उबर के बारे में। तो एक वुमेन उबर को कॉल आउट की इस चीज के लिए। बेसिकली वो ट्वीट करके दिखाए कि जब उनका राइड खत्म हो गया था, उसके बाद ड्राइवर की तरफ से उनको व्हाट्सएप में मैसेजेस आ रहे थे और उनको परेशान किया जा रहा था। टेक्स्ट उन्होंने दिखाया ड्राइवर का, जहाँ पर वो पूछ रहे थे, डू यू रिमेम्बर मी, अभी मैं आपको घर ड्रॉप किया था उबर राइड में। तो वो शॉक्ड रह गई थी कि भाई व्हाई द एफ आर यू मैसेजिंग मी। तो वो पर्सन फिर भी नहीं रुक रहा था, उनसे पूछ रहा था विच प्रे आर यू यूजिंग, मेरे को बताओ। जिसके बाद ऑफ कोर्स वो वुमेन ब्लॉक कर दी। लेकिन वही अपने प्राइवेसी को लेकर वो उबर इंडिया से सवाल उठाई कि भाई ऐसे व्हाट्सएप में ड्राइवर्स कैसे मैसेज कर रहे हैं आफ्टर